वेलकम बैक बच्चा लोग। मैथ विजन ज्ञान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दमदार टॉपिक लेके आ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस टॉपिक जो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टॉपिक आप जो है 8th क्लास से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ये 9th में भी थोड़ा बहुत आता है, 10th में तो पूरे डिटेल में इसको पढ़ना ही है। फिर ये 11th क्लास में जाके कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है और बाद में इसको इंजीनियरिंग में जो है एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काफी डिटेल में बताया गया है। तो हम अभी जो है ये 10th लेवल पे जो है कंप्लीट कर रहे हैं। बाद में धीरे धीरे मैं इसको 11 12 के लेवल पे भी पढ़ाऊंगा। आपको आपको जैसे जैसे जरूरत लगेगा। तो बच्चों ध्यान से देखना कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 के बराबर हो, वही जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है। तो ये डिग्री के बारे में आप पॉलिनोमियल में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री क्या होता है। ऐसे आप प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं जाके, मैंने डिग्री के बारे में सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक जो बोलेंगे वो, या फिर एक जनरल इक्वेशन भी बोला जा सकता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर द कांस्टेंट। ए और बी जो होता है कांस्टेंट होता है एंड एक्स इज अ वेरिएबल। तो देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, क्योंकि जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो 2 के बराबर है। तो डिग्री में आपको मोटा मोटी तौर पे अगर बता दूं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशंस में अगर वेरिएबल का पावर हाईएस्ट जो है, उसी पे हम उसकी डिग्री को डिसाइड करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इसकी डिग्री कितना है। तो वेरिएबल x है और x के पावर 2 है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए जो डिग्री होगी 2 होगी, और अलजेब्रिक इक्वेशन में जिसकी डिग्री 2 होती है वही जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि 2 डिग्री के जो इक्वेशन होते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, उनके दो ही सॉल्यूशन होते हैं, उसके दो ही रूट्स होते हैं। अगर मोटा मोटी तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो ग्राफ है वो एक एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है। तो इस चीज को समझने के लिए, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं कि इस तरह का ही पैराबोला बनेगा, ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो किसी तरह का भी पैराबोला हो सकता है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, और इसके साथ साथ जो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है। और मेनी मोर मेथड्स आर applicable to solve the quadratic equation, so we'll come to that point one by one. So first you should write this one. I'm just erasing this one. First you write, take the screenshot and just write this one. After that I'll continue the next part. So I'm erasing this one. Let us see next part. Just I'm gonna be explain all the concept with the example how to solve the quadratic equation. तो देखते हैं बच्चों कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके, सॉल्व सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैं पूरे इंटायर वीडियो में मैं इस क्वेश्चन पे 2-3 कंसेप्ट बात करने वाला हूँ, जो आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपको एक इक्वेशन सॉल्व करने आ गया तो आपको धीरे धीरे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाएगा। मैं मेनी मोर डिफरेंट एग्जांपल लेने वाला हूँ, बट अभी इस वीडियो में मैं इसी एग्जांपल पे फोकस करने वाला हूँ।
कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये कैसे कैसे सॉल्व होंगे और इसके जो रूट्स है कैसे कैसे बिहेव करेंगे, उसी पे बात करने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले इसका जो है मैं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मैं पहला मेथड्स का भी बात करना चाह रहा हूँ। मेथड नंबर 1 जो कि फैक्टराइजेशन मेथड है, ये 8-9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इससे बड़े ही आसानी से आप समझ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। मिडिल टर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये तरीका सबको आई होप मालूम होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बातें सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आप 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास में आ गए हैं तो 9th में ऑलरेडी सीखे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो देखो बच्चों, इसको ऐसा है कि यहाँ पे जो कॉमन है उसको कॉमन निकालना है। नाउ सी हियर, in this expression x is common, so we can take x common and remaining is x, and here is -3. Here minus I am taking the common and 2 is also taking common, so here remaining will be x. अब देखो यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लेके बाहर निकाला है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव एज यूजुअल रखने के लिए हमको माइनस लिखना पड़ेगा, तभी ये माइनस माइनस प्लस होगा। अगर आपने यहाँ पे प्लस लिख दिया तो ये माइनस इसको इफेक्ट करके माइनस बना देगा और पूरे एक्सप्रेशन का खेल खराब हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों, ये सब मैथमेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट है जो आप 4th 5th क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए आप इस चीज को पहले सीखिएगा, बाद में इधर आइएगा, नहीं तो आप मैदान छोड़ के बहुत जल्दी भागेंगे। तो ध्यान से पढ़ो। अब देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया है दोनों जगह से, माइनस भी कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन निकालने की वजह से मुझे यहाँ पे माइनस लिखना पड़ रहा है। अब इसमें से 2 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ये वाला x माइनस 3 और यहाँ पे भी है x माइनस 3, ये दोनों में जो है x माइनस 3 कॉमन है। अब यहाँ से क्या बच रहा है, x बच रहा है, यहाँ से क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, इज इक्वल टू 0। अब आपको, जैसा कि आप जानते हैं ये बात, कि दो वैल्यू का प्रोडक्ट जो होता है तभी जीरो होगा, या तो दोनों का दोनों वैल्यू जीरो हो या फिर दोनों में से कोई एक जीरो हो। तो हमको तो पता ही नहीं है कि कौन सा जीरो है और कौन सा जीरो नहीं है, तो इसका मतलब हम मान के चलते कि दोनों में से कोई भी तो जीरो होगा। ये नहीं पता कि ये जीरो है या ये जीरो है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जीरो करेंगे। देखो, तो यहां से मैं ले लेता हूं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 3 and here we will get x equal to 0 plus 2. So this will be x is equal to 3 and this one will be x equal to 2. तो यहाँ पे हमारा जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो आ चुका है, x बराबर 3 एंड x बराबर 2। अब इस सॉल्यूशन को कैसे मान लिया जाए कि जो हमने सॉल्व किया है वो सही है, तो इसके लिए हम आपको वेरिफिकेशन करके दिखा रहे हैं कि ये सही है या गलत है। अगर सही होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर सही नहीं होगा तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो लेट अस सी। सबसे पहले आप इस चीज को लिखो, इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। टेक स्क्रीनशॉट, राइट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड कंटिन्यू द सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो देखो, देखो वेरिफिकेशन मैं बता रहा हूं कि ये वेरिफिकेशन ये सही है या गलत है। तो देखो, हमारे पास x बराबर 2 और x बराबर 3 आया है। वी हैव इक्वेशन, इक्वेशन क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करके देखेंगे। पुट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, sorry 6, so this will be 4 minus 10
प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो 6 प्लस 4 जो है 10 हो जाएगा और 10 माइनस 10 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि x बराबर 2 जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसा सेटिस्फाई करता है इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन सही है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 पुट करने पे कैसा बिहेव करता है, देखो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि LHS बराबर RHS आता है या नहीं आता है। तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, 5 इंटू 3 15 है, प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो ये 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 माइनस 15 आ रहा है तो ये 0 बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 3 इज also a solution. So this was the verification parts. You can verify after solving your equations whether your answer is correct or wrong. Okay? तो गाइज इस तरह से आप सॉल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट चीजें बताने वाला हूं कि अगर इन केस आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे दिया जाए और पूछा जाए कि उस इक्वेशंस को ऑब्टेन करो तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए मैं एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप इसको लिख लो स्क्रीनशॉट लेके। तो ठीक है, अब हम इसको करते हैं इरेज, आगे प्रोसीड करते हैं। देखो देखो बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन अभी बोला, मैंने ये बोला कि इफ 2 and 3 are the roots of any quadratic equation, any quadratic equation, any quadratic equation, then find that equations। मोटा मोटी इंग्लिश में, रफ इंग्लिश में मैंने आपको क्वेश्चन समझाने की और लिखने की बात किया है यहाँ पे कि अगर कोई भी इक्वेशंस है उसके दो रूट्स है तो वो इक्वेशन क्या है, ऐसा मैं आपको निकालने बोल रहा हूँ। ये अंग्रेज की भाषा में क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, बट मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूँ कि एक वैल्यू जो है 2 है और दूसरी वैल्यू 3 है, तो इन दोनों रूट से मिलके कौन सा इक्वेशंस बना है जिसका सॉल्यूशन ये 2 और 3 है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स। अब हमारे पास देखो अल्फा बराबर 2 दिया हुआ है और बीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। देन वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये जो है ये सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखने का फॉर्मूला है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर गिवन, अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशंस दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि ये दोनों रूट्स है तो वो इक्वेशन क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो फाइनल आंसर्स यही वाला है। फाइनल आंसर्स हमने इसी चीज को सॉल्व करके 2 और 3 रूट्स लेके आए थे। अभी 2 और 3 से हम सेम इक्वेशन लेके आ गए। इसका मतलब कि हमने अभी तक जो भी कंसेप्ट पढ़ा है वो पूरा पूरा करेक्ट पढ़ा है। ऐसे आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि मैं सही ही पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको भरोसा नहीं तो इस तरह से सारे तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो रूट्स आ रहे हैं वो सही है या नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंसेप्ट। थैंक यू सो मच। देखते रहिए और शेयर करते रहिए मेरे वीडियो को। जरूर शेयर करना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्यूशंस कोचिंग का फी एफर्ट नहीं कर सकते, तो वो इस वीडियो से आसानी से पढ़ सके और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सके। थैंक यू सो मच, विल मीट इन नेक्स्ट।